तो ये है जी वो पीछे कंपनी जहाँ पे हर चीज़ बनती है, मतलब दूध। चलें जी, ये यूनिवर्सिटी का मज़ा होता है। ये हैं जी शोहदा की कब्रें, ये आप देखिए, ये फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन रजा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन रजा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस अब तक आप पहुंचे। अच्छा गाइस, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। टाइम तकरीबन बज रहे हैं जी सुबह के 9 और आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी तो खैर खैरियत से खत्म हो चुकी है, तो आज सवेरे उठने का मकसद क्या है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छा भी लगा है। मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें अच्छे भी बुरे भी। जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने थोड़े बहुत बुरे कमेंट्स भी किए उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि इंसान के पास जो होता है वो देता है, अब अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा जी, आज का सीन आपको बताऊं कि आज का सीन कुछ यूं है कि मैंने आपको तकरीबन पूरे 2 महीने आपको आईबीए का पूरा एक्सपीरियंस करके दिखाया और हर चीज आपको वहां की दिखाई। और आज हम जा रहे हैं एक और यूनिवर्सिटी, वहां भी हमारा जरूरी काम है। और क्यों जा रहे हैं इंशाल्लाह वो आपको वहां चल के ही बताऊंगा। वहां आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपको वहां पे हमारी जो भी मेमोरीज हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा। जो भी होगा आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उस यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि हमारी वहां पर भी बहुत सारी मेमोरीज है। आईबीए में तो हमारा तकरीबन 2 मंथ का कोर्स था, इसी वजह से वहां पे हमारी ज्यादा मेमोरीज नहीं है। लेकिन गाइस, सबसे कमाल की बात बताऊं कि आईबीए में तो हम तकरीबन 15 या 16 दिन गए थे और 15 और 16 दिन ऐसे लग रहे थे कि जैसे हम पूरे 2 साल चले गए हो। हमने ग्रेजुएशन ही वहां से की हो, इतनी हमारी वहां पे हर किसी के साथ बॉन्डिंग हो चुकी थी। लेकिन जो हमने रियल ग्रेजुएशन की है तकरीबन 4-5 साल जहाँ पे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी भी तो याद है ना गाइस हमें। फटाफट निकलते हैं घर से जी। अभी हमारा एक अदद दोस्त है, वो हमारा वेट कर रहा है, उससे भी आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ जाएगा। अक्सर हमारी ब्लॉग्स में भी वो बंदा आता है। आजा भाई। चले तो गाइस, फाइनली कोट शॉर्ट पहन लिया है क्योंकि हम जाएंगे बाइक पे, तो सर्दी आ चुकी है तो थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे। तो फटाफट निकलते हैं। चले तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं और जो मेरे साथ दूसरा बंदा जा रहा है, मेरा दोस्त, आप सब तो जानते ही हैं उसे, वो है जी तस्वर भाई। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? दुआ है आपकी। अच्छा गाइस, मेरे साथ जा रहे हैं तस्वर भाई और हम दोनों जाएंगे। हमारा बड़ा ही बहुत ही पुराना सफ़र है वहाँ जाना। वैसे हम जाते थे दिल्ली, अब जाते हैं किस्मती। तो तस्वर भाई, मेरा सीन कुछ यूँ है कि हम जा रहे हैं खैरपुर। खैरपुर में कोई जगह भी विजिट कर लें साथ साथ, देखते हैं कोई अच्छी सी जगह। गाइस चलें इस बहाने। आप, मेरे पास कमेंट बहुत आते हैं खैरपुर के लोगों के कि आप वहाँ जाएं वहाँ जाएं। तो हम रास्ते में स्लाइड करते हैं किसी भी एक जगह को। जस्ट लाइक वहाँ पे एक इमाम बारगाह भी है जिसके लिए बहुत बोला जाता है। उसके अलावा जो तालपुर फैमिली का बड़ा, क्या कहते हैं उसे ये उसका कोई है बंगला वगला। अच्छा, हमें तो नाम पता नहीं। हाँ, मुझे नाम अभी याद आया है कि फेस महल कहते हैं, शायद फेस महल कहते हैं उस जगह को। ट्राई करेंगे पहले यूनिवर्सिटी वाला काम करके, फिर चलेंगे सीधा वहाँ। एक तीर से 2 निशाने, लेकिन उससे पहले अभी हमें जाना है हसनैन भाई के पास। तो फटाफट निकलते हैं पहले वहाँ। चले ना गाइस, पहुँच चुके हैं हसनैन भाई के पास और ये है जी कंपनी हसनैन भाई की, जहाँ हसनैन भाई जॉब करते हैं। आप सब ने अपने घर में ऑलपर्स तो इस्तेमाल किए होंगे, मिल्क पैक तो इस्तेमाल किए होंगे। तो ये है जी वो पीछे कंपनी जहाँ पे हर चीज़ बनती है, मतलब दूध। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनती हैं यहाँ पे। बाकी हसनैन भाई आए तो उससे मिलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तैयार होता है। चलें गाइस, तो हसनैन भाई आ चुके हैं। सर क्या हाल है? सर क्या हाल है? हाउ आर यू सर? आप ठीक ठाक? सर हमें कभी अंदर भी तो विजिट कराए ना, इंशाल्लाह करवाएं। यालो नहीं है गाइस। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या बनता है? जस्ट लाइक ऑलपर तो मुझे पता है कि ऑलपर्स बनता है, उसके अलावा क्या बनता है? जूसेस हैं इनके अपने। अच्छा, घी भी बनता है इनका, मक्खन जो तस्वर लेके आता है। हाँ, हमारे पास तस्वर भाई वालों का मक्खन आता है। चलो कंपनी। और ये तरंग वरंग भी लिखे पड़े। तरंग भी आता है, तरंग भी चलता है। वाह, आपको तो फ्री होगा यहाँ पे दूध नहीं, तभी तो मोटे मोटे हो गए हो। चलो आप लेकर आओ गाड़ी। गाइस, हम लेने आए हैं हसनैन भाई से गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, सफ़र बहुत बड़ा है, तो उसी वजह से
अच्छी गाड़ी लेके जाएंगे, बिल्कुल न्यू वाली। चले तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी। सो आप गेट देख के समझ तो गए होंगे कि ये किस यूनिवर्सिटी का गेट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े हैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। किसी ने प्राइवेट डिग्रीज़ की हैं, यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल गुजारे हैं। तो हमारी तो यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके भाई ने की हुई है जी ग्रेजुएशन। तो गाइज हम आए हैं आज इस वजह से कि हमें यहाँ पे था एक काम ये था कि हमें यहाँ पे चाहिए थी अपनी डिग्री। वैसे हमारे पास मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, हर चीज मौजूद है, लेकिन डिग्री अभी तक आपके भाई को नहीं मिली है। तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं और हमें भी होश नहीं है कि डिग्री ले लें। तो अभी होश आया है कि डिग्री ले लें, ताकि आगे चल के काम आने वाली है। आगे भी बहुत सारे काम ऐसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं जिसके लिए डिग्री मस्ट है। तो आज हम आए हैं जी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर। और खैरपुर तो आपको पता है बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, जहाँ पे मुख्तलिफ जगहें हैं। सबसे अच्छी जगह वो है जी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हर किसी की बैचलर लाइफ गुजरी हुई है, हर किसी की बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो आज यहाँ पे आए हैं। सो देखते हैं क्या करते हैं। पहले हमें चालान पे करने हैं बैंक पे जाके, उसके अलावा फिर डिग्री में अप्लाई करना है। बहुत सारे काम रहते हैं। टाइम तकरीबन बज रहे हैं जी यहाँ पे सुबह के 11, तकरीबन 1 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो तसव्वुर भाई सामने पूछ रहे हैं किसी से कि क्या करना है आगे। और ये आप चेक करें, ये सामने जी कन्वोकेशन का हाल है। यहाँ पे अक्सर डिग्रियाँ वगैरह दी जाती हैं, कन्वोकेशन होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था। ये है जी एडमिन ब्लॉक सामने, और मैंने तकरीबन आपको पहले भी दिखाया है। हाँ जी तसव्वुर भाई क्या बना? जाओ, वहाँ एक बंदा बैठा है, मुलाकात करो, करेगा आपका काम। अच्छा गाइज, हम ना वैसे ढूंढ रहे हैं सोर्स की, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। वैसे तो बहुत लेट हो जाएगी, तो चलते हैं उस बंदे के पास, मिलते हैं उससे भी, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। अच्छा गाइज, अंदर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन यूँ समझ लें कि 30 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, अगर हम पैदल वॉक करके यहाँ पे आते हैं। घर से बाइक लेने का मकसद भी यही था कि अंदर यूनिवर्सिटी में अगर हमें काम होगा एक डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंट तक, तो बाइक का होना लाजमी है। तो इसी वजह से गाइस हमने सोचा कि बाइक ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे हमें कितना दूर तक जाना है, वो एंडिंग पॉइंट तक। अभी हम पैदल जाते तो बहुत सारा टाइम लग जाता। चलते हैं जी, पहले मिलते हैं उस बंदे से जिस बंदे के लिए मैंने आपको बताया। चले गाइस, ये पुराना शोर सुन के हमें अपनी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन हमारे टाइम पे ये डिपार्टमेंट बन रहा था। चलें गाइस, सबसे पहले हमें काम ये करना है कि चालान पे करने हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैंक। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ दिखाया भी जाए, यूनिवर्सिटी आए हैं तो यहाँ पे चल रहे हैं जी कुछ इवेंट, सिंधी इवेंट, शादी वादी के। तो आगे से वो भी लड़के आ रहे हैं नाचते नाचते, तो आपको वो सीन भी दिखाते हैं। सॉन्ग तो आप सुन रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, और बड़ा ही नाच रहे हैं। ये देखें जी सामने, ये देखें जी, यहाँ पे इवेंट हो रहा है शादी का, नाच रहे हैं। क्या बात। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है शादी का इवेंट, मतलब टेबलो है, कोई चीज़ तो है ऐसी। अभी यहाँ पे नाचेंगे, आपको भी दिखा रहा हूँ। ये जो बीच में खड़ा है ये दूल्हा है। ये हो रहा है यहाँ पे टेबलो टाइप। वो सामने गाइस, दूल्हा इस तरफ है और दुल्हन उस तरफ है। चलें जी, ये यूनिवर्सिटी का मज़ा होता है। मैंने सोचा कि आपको कुछ मज़ा चीज़ भी दिखाई जाए, तो इसी वजह से ये भी ज़रूरी था। दूल्हा और दुल्हन इवेंट चल रहा था। अरे बड़ा हो गया है तू तो गाइस, ये इतना सा था,
अभी इतना हो गया है, ठीक हो? थैंक यू थैंक यू। एक तो बनती है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हो रही है, सामने हम आ रहे हैं वापस एक काम करके। गाइस ये इतना सा था, क्या एज थी उस वक्त? उस वक्त 8-10 साल थे। अभी कितनी है? अभी 21 साल है। ओए 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 10 साल गुजर गए। और ठीक हो? चलो मिलते हैं, हम आ रहे हैं बैंक से। ओके एक खालिद पहचानते हो? हाँ भाई क्यों नहीं। मैथ में याद है ना साई। अच्छा गाइस, हमें तकरीबन यहाँ से जाते हुए यूँ समझ लें कि 6-7 साल हो गए होंगे, ऐसे ही ना? 5 साल तो 5 साल हो गए हैं, ये तो कंफर्म है। और 5 सालों में 4 इतनी साल बड़ी और। तब्दीली, लोग इतने से थे इतने बड़े हो गए हैं और यूनिवर्सिटी का माहौल भी तकरीबन चेंज हो चुका है। हर तरफ तरक्कियाँ होती हैं। कभी ये दीवार गिरती थी और सॉरी बिल्डिंग, आज देखें हमारे ज़माने में गाइस पता नहीं क्या था, अभी तो तरक्की हो गई है। लोग बड़े हो गए, जो छोटे थे वो बड़े हो गए, हम तो वैसे के वैसे वहाँ ही रह गए। हम वहाँ के वहाँ ही पड़े अभी तक, ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। हमें देख के वो पहचान रहे हैं जल्दी कि तुम तो वही हो। और मैंने उसे देखा छोटे बच्चे को, ये तो इतना सा था, इतना बड़ा हो गया है। गाइस चालान देखिए, 1 2 3 4 कॉलम। चलें गाइस, हमने अपने चालान तो जमा करवाने के लिए दे दिए हैं। जब तक वो पे हो जाएं तो फिलहाल ये कुछ दोस्त मिले हैं, इनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। घर से मैं कुछ भी नहीं खा के आया हूँ, तो फिलहाल बैठते हैं यहाँ पे दोस्तों के साथ जब तक वो चालान भी पे हो जाए। चले गाइस, फाइनली हमारा काम हो चुका है डन, चालान पे हो चुके हैं। सो अभी हम जाएंगे एडमिन, वहाँ जमा करवाएंगे, वहाँ से लेंगे पहले मार्कशीट्स। हमने पहले भी ये काम किया हुआ है लेकिन वो सारी गुम हो गई। ये है जी सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। एक मैंने आपको IBA का दिखाया था, अभी ये सालू का देखिए, खैरपुर। A few moments later. खुदा ना करे कि किसी का काम यहाँ फंसे। सुबह से गए हुए हैं, शाम हो गई है और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। ये एक निकली है, टोटल 1 मार्कशीट निकली। वो भी हाँ, वो भी फर्स्ट ईयर। अभी 3 और रहती हैं, उनके लिए पारी और सवारी हो रही है। अब देख रहे हैं, जाते हैं डिपार्टमेंट जहाँ हम पढ़ते थे, तो आपको वो भी दिखाते हैं। और वहाँ पे जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई हमें आप ही निकाल के दें, इनसे काम नहीं होने वाला, इनसे जॉब ही नहीं हो रही है। बहुत बैड रिव्यू, खुदा ना करे किसी का शाला तीफ यूनिवर्सिटी में काम फंसे, हमारा फंस गया है। तो गाइस, ये है हमारा डिपार्टमेंट। आपके भाई ने मैथमेटिक्स में यूँ समझ लें कि मास्टर कर लिया है, लेकिन हमने BS किया है 4 ईयर। तो चलते हैं जी अंदर, आपको दिखाते हैं अपना डिपार्टमेंट। अच्छा गाइस, हमारा सारा दिन तो आज तकरीबन फजूल ही गया यहाँ। उसकी वजह ये थी कि अंदर बहुत रश, ना कोई बात सुन रहे थे ना बता रहे थे। सारे दिन में हमने एक ही मार्कशीट निकलवाई। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और 3 बजे तक ये बैठते हैं। वैसे इनका टाइम है 5 बजे तक, लेकिन ये 3 बजे तक बैठते हैं। तो तसव्वुर भाई क्या करें अभी? चलें गाइस, देखते हैं हम बाहर, हमारा मूड क्या बनता है। वैसे हमारा सुबह मूड ये था कि हम यहाँ से टाइमली फ्री हो जाते तो किसी जगह को एक्सप्लोर भी कर लेते, लेकिन अभी भी देखते हैं, अगर इरादा बना रास्ते में हमारा कहीं पे जाने का तो आपको वो जगह भी यहाँ की एक्सप्लोर करवाते हैं। अब आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे ना। हम गए थे वहाँ वो मीर साहब खुद रह रहे। हाँ जी, फैज़मल हम सुबह गए थे वहाँ पूछने के अलो है आ जाना या नहीं, तो वहाँ पे कहा कि वो उनकी फैमिली आई हुई है मीर साहब वालों की, तो इसी वजह से फ़िलहाल वहाँ जाना कैंसिल हुआ है। फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अच्छा तो गाइज़, हम आए हैं खैरपुर में एक जगह पे, एक बहुत ही अच्छी ज़ियारत है। अक्सर मुझे कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आएँ और यहाँ भी ज़ियारत करें और विज़िट करें, एक्सप्लोर करें इस जगह को भी। तो इस जगह का नाम है जी गंजे शुहदा। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं मस्जिद के अंदर क्या क्या है, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या चीज़ें पूछते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। ये है जी इनका बाहर का एंट्रेंस, देखें आप,
ये इमाम बारगाह मेरे ख्याल से बन रही है और ये इनका मेन गेट है गंज शुहदा के नाम से। तो चलते हैं जी अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे हर चीज़। ये है जी इनका मेन गेट आते के साथ ही। चलें जी सबसे पहले चलते हैं इस तरफ, मुंह हाथ धो लेते हैं। बहुत मिट्टी लगी हुई है सारा दिन, कभी इधर कभी उधर। ये है जिनका वजू खाना। चलें जी तो फाइनली मुंह हाथ धो लिया है तो कुछ हुलिया बेहतर हुआ है। ये है जी आते के साथ ही मौला अब्बास का आलम। और पहले चलते हैं सीधा वहाँ, फिर आते हैं इस तरफ भी। और यहाँ की जो भी हिस्ट्री वगैरह है, आगे खड़े हैं कुछ लोग, उनसे पूछते हैं कि ये सारे मेरे ख्याल से शुहदा हैं जिनकी कब्रें बनी हुई हैं। और ये साथ में इमाम बारगाह है और इस तरफ भी एक बागीचा ही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे होती होगी मजलिस अज़ा वगैरह कुछ। तो आगे चलते हैं, पूछते हैं यहाँ की हिस्ट्री भी। लिखा हुआ है अच्छा हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे हम आगे भी पूछते हैं उनसे। चलें जी ये तस्वीरें हैं उन शुहदा की। 11 मुहर्रम 4 जून 1963 की सुबह शुहदा की लाशें शनाख्त के लिए सूल अस्पताल खैरपुर में रखी गई थी। ये वो फ़ोटोज़ हैं, ये आप देखें। बहरहाल ये आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आएंगे, पहले हम आपको बताएंगे कुछ हिस्ट्री, उसके बाद आके आपको ये अगेन दिखाते हैं। फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ के हवाले से लगी हुई हैं, या आपको कंप्लीट बताते हैं। अच्छा जी, अंदर बहुत ही खूबसूरत जरी बनाई गई है। और ये मौला अब्बास का आलम, एक ये भी है, एक ये भी है बाहर। और इस तरफ जुलजना भी आई है। चलें जी चलते हैं अंदर और ज़ियारत भी करते हैं, आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़री बनाई गई है, ये आप देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये है जी झूला शहज़ादा अली अस्गर अलैहिस्सलाम का रखा गया है। चलें जी चलते हैं बाहर और यहाँ की हिस्ट्री पूछते हैं। यहाँ हमारे एक भाई हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे इतनी सारी कब्रें क्यों हैं बाहर मौजूद, और सारे शुहदा हैं, और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद आदिल हसन ज़ैदी। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, हमें यहाँ मालूम करना है कि ये सारी जो भी कब्रें हैं शुहदा का नाम लिखा हुआ है, ये क्या इसकी हिस्ट्री है पसे पर्दा? इसका मेरे भाई ये जो जितने शोधा है ना यहाँ, कोई सन 1963 3 जून बरोज़े पीर। अच्छा। ये 10 मुहर्रम को इसी टाइम ये वाक़या हुआ था ठेड़ी में। अच्छा। और अंदाज़न मैं बता रहा हूँ 200 अफराद वहाँ हमारे मोमिन शहीद हुए थे। अल्लाह। और यहाँ हमारे ये इदारा जो है वो करबला गंज शहीदा के नाम से है। यहाँ जो है 35 कबूर जो हैं वो उन शोधा की हैं। कुछ वारिसीन ले गए थे। अच्छा। जो जैसे दाऊद गोट है, बबरलो है, अहमदपुर है, जिन के थे वो कुछ ले गए थे। अच्छा। और बाकी कोई 90 से 91 जो है ना वो शहीद मिले नहीं। वो उन्हें नहर में उन्होंने काट के मलूनों ने अल्लाह तो डाल दिया। तो 91 उस टाइम में नहीं मिले, आर्मी का दौर था उस टाइम। जी जी। तो बड़ी सख्ती थी, इस पे पाबंदी थी कि इसकी कोई सोशल मीडिया पे या अखबार में या कोई ख़बरें, 10 साल तक कोई ख़बर नहीं लगी इनकी। अच्छा। ये तो अब सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हो गया, इदारा भी काफ़ी हद तक ऊपर चला गया है। जी तो जी। इस वजह से अब इसकी ज़्यादा यानी हिस्ट्री जारी है। आप जैसे भाई आते हैं और भी बना के लेके जाते हैं। हिस्ट्री यही है, सन 1963 3 जून बरोज़े पीर खेड़ी के मुकाम पे जुलूस पे हमला हुआ था, जिनमें यहाँ से लुकमान से भी काफ़ी तादाद में लोग गए थे और उन्हें वहाँ नहर पे वो ताक में लगा के कुल्हाड़ियों से सबको मारा। अल्लाह और अकबर। उनके फ़ोटो जिस हालत में थे वो इनकी फ़ोटो यहाँ तुरबतों पे लगे में अच्छा अच्छा। काफ़ी हद तक लगे। और सबसे बड़ा सानिया ये है कि जितने भी शहीद हुए ना सारे नौजवान हैं। अल्लाह। 1-2 तुरबतें आपको मिलेंगी जो बुज़ुर्ग हैं 40 साल 45 साल, बाकी जितने नौजवान हैं वो 14-15 साल 18 साल 21 साल, इससे बड़ी उम्र का कोई नहीं था। माशाल्लाह, मतलब ये सारा तकरीबन 10 साल तक मख्फी रखा गया था। बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि अयूब खान का दौर था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा सख्त उन्होंने एक्शन लिया हुआ था कि इसकी खबर जो है वो कहीं बाहर ना निकले, सोशल मीडिया पे ना आए, अच्छा। अखबारों में ना आए, टीवी पे ना आए, अब तक के टीवी पे भी नहीं आए। तो ये अब काफ़ी टाइम के बाद यानी फिर इसकी हिस्ट्री लोगों में गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया में इसका एक मुकाम का एक नाम बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि ये बेसिकली यहाँ ये करबला है वाक़या, जैसे करबला का हुआ था ऐसे ये वाक़या भी 10 मुहर्रम को ही हुआ था ये भी। तो जो मुज्तहिदीन हैं हमारे पास उनके फतावा भी हैं, फतवे यानी कि जो वहाँ करबला नहीं आ सकता ना, वो आप हर मोमिन यहाँ आके जो है वो ज़ियारत करे तो उसको हम यानी करबला जितना सवाब है। माशाल्लाह। इसका नाम जो है वो करबला असगर है बेसिकली, करबला या छोटी करबला छोटी ये है। करबला। और दुनिया में कहीं और करबला नहीं है, सिर्फ एक बड़ी करबला है कि करबला। अच्छा जी, आप सबने ये हिस्ट्री सुनी यहाँ की, तो सामने ये सारी कब्रें भी हैं जिनमें शोहदा की कब्रें भी हैं, तो चलते हैं वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे जो सारा सिस्टम चल रहा है ज़ेरे सरपरस्त, वो किसके पास है? इसकी एक काबीना है, 14 रुकनी काबीना। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और खादिम भी कह लें, ज़्यादा टाइम माशाल्लाह दे रहा हूँ यहाँ पर। तो काबीना है पूरी, यहीं लुकमान खैरपुर के लोग हैं माशाल्लाह। और ये भी बताता चलूँ, ये जो आपके सामने है ये जी जी। हुसैन का रोज़ा है माशाल्लाह। और जो बिल्कुल सामने शोहदा के सामने बन रहा है वो मौला अब्बास का रोज़ा है। ये सामने नया बन रहा है जी माशाल्लाह। और ये एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जल्दी, बैनुल हरमैन बैनुल बनने वाला हरमैन, है, माशाल्लाह। बन गया है, बल्कि आधा बन गया, आधा बन जाएगा इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद यहाँ जी जी रौनक जी और जी। होगी। जैसे वादी ज़हरा में अभी बनाया गया है, जी 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 वैसे ही तशबीह दी जा रही है। बिल्कुल वादी ज़हरा की अलग एक वो है निस्बत है, बिल्कुल निस्बत है, माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ शोहदा नहीं है। शोहदा नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ शोहदा जहाँ दफन हो। शोहदा और दोनों साइडों पे मौला अब्बास मौला हुसैन का रोज़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला से कि तमाम तर लोगों के जो भी नेक शरई हाजात हैं आप समेत कबूल फरमाए और इन शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। चलते हैं जी आगे। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू, मौला आपको सलामत रखे। ये है जी सामने मदरसा जहाँ पे बच्चे अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो अभी चलते हैं इस तरफ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो शुहदा हैं जो यहाँ दफन हैं। और अंकल ने बताया कि जो लोग आए थे जिनके शुहदा थे, कुछ अपने साथ लेके गए, कुछ को यहीं दफन कर दिया, क्योंकि कुछ बबल्लो से थे, कुछ दूसरे गांव भी अंकल ने बताया, आपको आपने सुने। तो जिनकी तमन्ना थी कि उनके शुहदा यहाँ पे दफन हो, वो शुहदा यहाँ पे दफन हो चुके हैं। और जिनकी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं मैं आपको बारी बारी दिखाता जा रहा हूँ। दिल से थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हैं जी शुहदा की कब्रें, ये आप देखें, ये फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। इनका नाम है जी शहीद सैयद बशीर हुसैन ज़ैदी, ये भी शुहदा में से हैं। और ये बिल्कुल नौजवान लड़के, ये उनकी कब्रें हैं। इसी तरह बिल्कुल बहुत कम सिन, ये भी कम सिन उम्र, आप देखें, ये भी आप देखें। इसी तरह जिस पे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। और बिल्कुल तादाद इसमें बच्चों की ज़्यादा है, जो तकरीबन मैंने यूँ समझ लें कि 18-20 साल की एज। अब ये देखें कितनी छोटी एज है। और इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, सानिया ठेड़ी में इन्हें कत्ल कर दिया गया। और तकरीबन 200 प्लस लोग थे, जिनमें से बहुत सारों को काट के दरिया में फेंक दिया गया, बड़ा ही बेदर्दी से। और यही वो रोज़ा है जिनके लिए बता रहे थे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से बनाया जा रहा है। अंदर अभी काम जारी और सारी है इस तरफ, और इस तरफ मौला हुसैन का रोज़ा, मतलब ये बैनुल हरमैन की शबी दी जा रही है। कल के कहने के मुताबिक मुज्तहिदीन ने भी कहा है कि ये करबलाए असगर है, क्योंकि बीच में शुहदा और दोनों तरफ रोज़ा मौला अब्बास और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। ये आप देखें, ये सारे शोहदा हैं ना जिनके हाँ ये भी शुहदा हैं। ये आप देखें, ये पूरी लाइन वहाँ तक दी एंड। ये आप देखें 20 साल, ये भी 20 साल, ये 15 साल, 15 साल। तादाद आप देखें ना कि कितनी ज़्यादा छोटे बच्चों की है। दुनिया के लिए तो ये इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज भी मौजूद होंगे। इनके बड़े मर्तबे हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन शहीद होना एक बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा दर्जा है। और शहीद होना तो वैसे भी बहुत बड़ा दर्जा है, और उसमें अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर शहीद किया जाए किसी को, तो ये तो बहुत बड़ा बुलंद मकाम है। तो आपको हमने ज़ियारत करवाई गंजे शुहदा की। मेरा यहाँ पे पहली मरतबा आना हुआ है, और तसव्वुर भाई का भी पहली मरतबा ही आना हुआ है। अच्छा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, ज़ियारत हुई और आपको यहाँ की हिस्ट्री भी बताई। चलें जी, ज़ियारत हमारी हो चुकी है, तो अभी निकलते हैं वापस घर के लिए।
और सूरज भी तकरीबन गुरूब होने वाला है। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िएगा इन तमाम तर शुहदा के लिए, और अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह आमीन। अच्छा गाइस, यूनिवर्सिटी के लिए आए थे, वो काम हमारा इतना कोई ख़ास हुआ नहीं, दिल उदास हो गया, तो यहाँ पे आके सुकून मिल गया। मौला की बारगाह में दुआ है कि हमारा काम जल्द अज जल्द हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वाले बड़ा ख्वार करते हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारा सुकून मिला। दुआएं की आप सबके लिए, अपने लिए भी। मौला आप सबको इस ज़ियारत के सदके करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह आमीन। जाते हुए मुझे ये सर में लगा, अभी बच के निकलेंगे। ये देखें जी, यही रोज़ा बन रहा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। चले तो गाइस, फाइनली ज़ियारत भी हो गई और यूनिवर्सिटी वाला भी काम यूँ समझ लें कि आधा हुआ, बहुत ज़्यादा रह गया। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन कोशिश करेंगे अगेन आने की, कि आएँ और अपना काम कंप्लीट कर लें। इसी बहाने हमारी ज़ियारत यहाँ पे हमारे नसीब में लिखी हुई थी, तो आए। दुख नहीं है काम नहीं हुआ, खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छी ज़ियारत हो गई और आपने भी थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा, और आपने भी ज़ियारत की, यूनिवर्सिटी का माहौल दिखाया, साथ में आपको ज़ियारत दिखाई। सूरज भी तकरीबन गुरूब होने को है और हम अभी निकल रहे हैं जी वापसी के लिए। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंच के, मतलब रोहड़ी। चले तो गाइस, घर पहुंच चुके हैं, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस अब तक आप पहुंचे। तब तक दुआ में याद, खुदा हाफिज, अली वारे।